नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी के आनंदा पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलआईसी ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है, आनंदा पोर्टल, जो कि एजेंट सीएलआई वगैरह के लिए है, जो पॉलिसीज करते हैं उनको पॉलिसीज को ऑनलाइन करने का प्रोसेस आनंदा पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी आनंदा पोर्टल के माध्यम से कैसे किसी भी पॉलिसी को लॉगिन कर सकते हैं, उसकी लीड जनरेट कर सकते हैं और पॉलिसी इशू करवा सकते हैं, ताकि आपको पॉलिसी करने के लिए ब्रांच में ना जाना पड़े, बहुत सारे 10-15 पेज का फॉर्म ना साइन करवाना पड़े और इस प्रकार की सारी माथाफोड़ी से आप बच सके। तो अगर आप भी एलआईसी के एजेंट या सीएलआई है और आप भी इस आनंदा पोर्टल के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे आपका फ़ायदा होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको LICindia.in नाम से एलआईसी की वेबसाइट को ओपन करना है। आप चाहें तो इसका एक एप्लीकेशन भी आता है आनंदा का, जो कि डेस्कटॉप वर्जन में भी है और मोबाइल वर्जन में भी है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया एप्लीकेशन तो आप डायरेक्ट वेब पोर्टल से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही LIC इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आएगा आनंदा, और उसके आगे न्यू भी लिखा हुआ है। न्यू का मतलब है कि ये आनंदा पोर्टल जो है वो अभी नया लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ये पॉपअप खुलेगा, इसको आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिजिटल NB प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजिटल न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो इस पोर्टल पे आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी, जिसके अंदर लिखा हुआ है मॉड्यूल यूजर, और इसके अंदर आपको यूजर टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे यूजर टाइप है, के लिए जो भी एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं LIC का एजेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा एजेंट LIC विथ पासवर्ड, या विथ OTP भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आपको पासवर्ड पता नहीं है। जो भी आपके लिए कन्वेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड वाला ऑप्शन चुना है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है। यूजर ID आपकी एजेंसी कोड होगा और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो होगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ से साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, इस प्रकार से एक और पेज खुलेगा, इसका जो होम पेज है वो खुल जाएगा, और उसके अंदर आनंदा पोर्टल के बारे में डिटेल होगी कि कौन सी पॉलिसी आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, या और भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो होगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर ये देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, अब ये आपका जो बेसिक पेज है वो इसका ओपन हो चुका है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर, केसेस समरी, एडिशनल जॉब, एडमिन जॉब, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कि जो ऊपर ऑप्शन है उनके बारे में नीचे डिटेल में दिया हुआ है, एक एक लाइन लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर आप नया लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपको जो पहला ऑप्शन है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, LIC के जितने भी LIC के जितने भी प्लान है जो आनंदा पर अवेलेबल है वो सारी लिस्ट खुल जाएगी। ऊपर ये देखिए अलग अलग टैब बने हुए हैं, एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ प्लस, इस प्रकार से इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। आप जिस प्रकार का प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे उससे संबंधित प्लान्स खुल जाएंगे। तो अभी मुझे यहाँ पर यूलिप प्लान के लिए प्रपोजल तैयार करना है, तो मैं यूलिप पे क्लिक करूंगा। यूलिप पे क्लिक करते ही आनंदा पोर्टल पे यूलिप के दो प्लान अवेलेबल है, 849 और 852। तो यहाँ पर मुझे अभी 852 का जो प्रपोजल है वो तैयार करना है। तो इसके नीचे दो ऑप्शन है, एक तो डिटेल और एक प्रीमियम। तो डिटेल का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करके इस पॉलिसी के बारे में डिटेल वगैरह सारा देख सकते हैं, और दूसरा है प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑप्शन का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से प्रीमियम पर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रीमियम पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा जो कि अभी कोविड-19 की वजह से आ रहा है कि आपको पिछले 3 महीने में कभी कोविड वगैरह हुआ या नहीं हुआ। तो इसको आपको यहाँ से यस या नो जो भी एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल में ये फ़ायदा है कि बहुत सारी डिटेल जो कॉमन डिटेल होती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है और हमको कुछ बेसिक डिटेल, कुछ जो यूनिक डिटेल्स है वो डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीमियम डालना है, क्योंकि ये प्लान यूलिप का है तो इसमें आपको प्रीमियम डालना है। अदरवाइज जो प्लान होते हैं उसके अंदर सम एश्योर्ड डालना होता है। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम डालूंगा, बेसिक प्रीमियम। उसके बाद सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, पॉलिसी का टर्म कितना रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। और इसके बाद देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद रेजिडेंट स्टेटस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये सब ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप कुछ इसमें से अलग है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यही रखना है। उसके बाद नीचे देखिए एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड, यानी कि एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं। तो जो भी ये सारी चीज़ें वही है जो आप ऑफलाइन फॉर्म में भरते थे। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्सीडेंटल बेनिफिट क्या होता है, बस ये है कि ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको लेना है यहाँ से यस, जनरली आप यस ही करते हैं हर पॉलिसी में एबी को, तो आप यहाँ से यस करना है और जितनी भी आपका सम इंश्योर्ड है पॉलिसी का वो यहाँ पर डाल देना है एबी राइडर सम इंश्योर्ड में। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हम यूलिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है फंड ऑप्शन, यानी कि 4 जो फंड होते हैं हमारे पास अवेलेबल उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे उस फंड की पूरी डिटेल भी दी हुई है, तो आप जो भी अप्रोप्रिएट है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी डिटेल एक बार आ जाएगी, प्रीमियम डिटेल। आपको सारी डिटेल को एक बार चेक करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो है प्रपोजल है वो खुल जाएगा, यानी कि आपका लीड जनरेट हो चुका है और प्रपोजल खुल गया है। प्रपोजल खुलने के बाद आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा, जैसे एजेंसी कोड वगैरह है, और वैसे भी ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो यूजर डिटेल है वो सारी उन सब यूजर डिटेल से ये सारी चीज़ें ले लेगा और आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको यहाँ पर जनरेट लीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जनरेट लीड पर क्लिक करते ही आपका एक स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है आपको प्रपोजल कंप्लीट करना है। LIC आनंदा पोर्टल पे पॉलिसी कंप्लीट करते समय आपको 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला है लीड जनरेशन, दूसरा है पॉलिसी प्रपोजल कंप्लीशन का, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन होते हैं ई साइन वो, और एक लास्ट स्टेप है जो कि सिर्फ मंथली पॉलिसी में होता है, वो है ई नेक। अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो जैसे ऑफलाइन में नेक होता था वैसे ही ऑनलाइन में NSCH होता है, तो वो आपको करना है। तो अभी यहाँ पर आपका एक स्टेप पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप में आप आ चुके हैं। सेकंड स्टेप में जैसे ही आप आएंगे आपके सामने एक ये आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC का जो ऑप्शन है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आनंदा पोर्टल के माध्यम से पॉलिसी प्रपोजल पूरा करते हैं तो आप जिसका भी प्रपोजल कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होने चाहिए और वो नंबर उसके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और OTP आपको डालनी होती है। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें जो आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC का पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा डालना है। आधार नंबर और कैप्चा डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे एक OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। आपको वो OTP यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको एक 4 अंकों का कोई भी कोड डालना है जो भी आपको याद रह सके। एग्जाम्पल के लिए मैं 1234 डाल देता हूँ। तो आपको ये कोड डाल के OTP डाल के डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक आपके डाउनलोड फोल्डर में जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑफलाइन आधार के नाम से। तो आपको वो अपने डाउनलोड फोल्डर में वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से वापस इस पोर्टल पे आना है और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर और पास कोड मांगा जाएगा। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ से वही डालना है जो उसके आधार में लिंक है
और पास कोड में जो आपने पास कोड बनाया था वो डालना है। और उसके बाद यहाँ से आपको एक ब्राउज का लिंक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने अभी कुछ देर पहले जिप फाइल डाउनलोड की थी। तो ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे अगेन एक OTP जाएगा। इस बार भी OTP उसी नंबर पर जाएगा जो आधार में रजिस्टर है। तो आपको ये OTP यहाँ से डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो यूजर की डिटेल है वो आ जाएगी, फ़ोटो वगैरह, नाम, एड्रेस, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको यहाँ से कंफर्म करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके सामने आपका एड्रेस का कॉलम आ जाएगा कि क्या आप कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा डालना चाहते हैं या यही डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फादर नेम, मदर नेम डालना है, जिसका भी प्रपोजल आप तैयार कर रहे हैं उसका। और उसके बाद एड्रेस अगर आपको कोई दूसरा डालना है तो यहाँ पर आप मैनुअली एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप एड्रेस वही रखना चाहते हैं तो सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस पर चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर ईमेल एड्रेस जरूर डालना है, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। ये सब डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगला पेज खुल जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन और पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो भी डिटेल है वो आपको, कुछ डिटेल, मैक्सिमम डिटेल ऑटोमेटिक फिल होके आ जाती है, जो खाली है वो आपको फिल करना है, जो भी एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सालों से ऑफलाइन फॉर्म जो भरते आ रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी वही चीज़ें यहाँ से भी पूछ रहा है। बेसिकली सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार सेलेक्ट आता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अगर मैरिड है तो स्पाउस का नाम डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है और पैन नंबर डालना है। यहाँ पर जो भी स्टार मार्क्ड है वो कंपलसरी है और जो भी स्टार मार्क्ड नहीं है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो थोड़े से डार्क में आ रहे हैं वो यहाँ पर नॉन एडिटेबल फील्ड है, यानी कि वो जो आपने पहले भरा था वही चीज़ें हैं, आप वापस इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सब भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगला पेज खुलेगा, ऑक्यूपेशन डिटेल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन की डिटेल डालनी है, क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी है, कौन से जॉब करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से डालनी है। एडिशनल डिटेल में आपको डालना है क्या टैक्स पेयर है या नहीं, या GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन, यानी कि जो आप ऑफलाइन फॉर्म में आप भरते थे कि ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है क्या जिससे इनके रिस्क में इंक्रीमेंट हो सके। तो यहाँ से आपको इसको नो करना है। उसके बाद यहाँ से नो करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मांगी जाएगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, इनकम प्रूफ, टैक्स ब्रैकेट एटसेट्रा, कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, पहले की अगर कोई पॉलिसी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर पहले की कोई पॉलिसी बंद हो गई है, लैप्स हो गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होती है, जहाँ जो आप यहाँ से डायरेक्ट पहले वाले ऑप्शन को नो कर सकते हैं। नो करके आपको आगे बढ़ जाना है और आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में आपको यहाँ से नो ही करना है, बेसिकली ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर केसेज में एप्लीकेबल है तो आपको इसको यहाँ से यस करना है, अदरवाइज मैक्सिमम केस में यहाँ से नो ही होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे हैबिट की डिटेल डालनी है, यहाँ पे भी आपको नो ही करना है। अगर कोई एप्लीकेबल है यस तो आपको यहाँ से यस कर देना है, वरना मैक्सिमम केसेज में नो ही होता है। उसके बाद हाइट और वेट यहाँ से आपको लिखना है। हाइट और वेट लिखने के बाद नीचे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूछेगा, उसमें भी नो डालना है। मेडिकल हिस्ट्री का जो ऑप्शन है उसमें भी, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप नो भर देंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिक नो हो जाएंगे। उसके बाद डेथ बेनिफिट पेमेंट डिटेल, यानी कि क्या आप सेटलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ से आपको यस या नो कर देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल और नॉमिनी की डिटेल, ये चीज़ें आपको यहाँ से डालनी है। अगर आप नॉमिनी एक से ज़्यादा डालना चाहते हैं तो यहाँ से एड मोड नॉमिनी पे क्लिक करके नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोरोना वायरस क्वेश्चनर, इसमें आपको ऊपर वाले यहाँ से नो कर देंगे तो सारे
नो हो जाएंगे। अगर आपको किसी को यस करना है तो आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसमें आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करते ही यहाँ पर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ से भर देना है। भरने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की विंडो आ जाएगी जिसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल और पेमेंट का। यहाँ से आप व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके प्रपोजल को देख सकते हैं, क्लाइंट को दिखा सकते हैं, उनको व्हाट्सअप करके या ईमेल करके आप उनको बोल सकते हैं कि आप सारी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर कोई इसके अंदर करेक्शन करना है, यानी कि आपने जो डिटेल डाली है वो गलती से कुछ गलत टाइप हो गया है, तो आप यहाँ से एडिट प्रपोजल पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन पे प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आगे आएगा ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट में जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये नेक्स्ट जो पेमेंट का पेज है वो आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जो भी पेमेंट आपका अमाउंट है, जीएसटी जो एप्लीकेबल है और टोटल अमाउंट जो है वो। उसके बाद आपको यहाँ से एक चेक बॉक्स है, इसको चेक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई किसी भी मोड से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका जो प्रपोजल है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। एक तो कस्टमर वेरिफिकेशन, जो कि कस्टमर के ईमेल पे लिंक जाता है, उसको वहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर और ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होता है। और ये सेम प्रोसेस एजेंट के मेल पे भी जाता है, जो एसीआर रिपोर्ट है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसको वेरीफाई करने के लिए तो एजेंट को अपना आधार नंबर और ओटीपी डालकर वहाँ से वेरीफाई करना है। और कुछ केसेज में आता है मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट, एमएचआर, तो वो जिस केस में एप्लीकेबल होगा उस केस में एमएचआर वाला जो एमएचआर डिपार्टमेंट के हैं उनके पास चला जाएगा। आपको अपने ऑफिस से एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो है वो रिपोर्ट हुआ या नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पॉलिसी करने के बाद लास्ट में आप स्टेटस जरूर चेक कर लें ई साइन इंक्वायरी ऑप्शन से, और अपने डीओ या सीएलआई या जो भी ब्रांच के ऑफिसर है उनसे कंफर्म जरूर कर ले कि भाई ये पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो गई हो, और उसके बाद आप वहाँ से एफपीआर डाउनलोड कर लें। हालांकि अगर आप नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो ये एफपीआर और पॉलिसी जो है कस्टमर की ईमेल आईडी पर चली जाएगी, लेकिन अगर आप डाउनलोड करके कस्टमर को दे दे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन आनंदा पोर्टल के माध्यम से पॉलिसी करने का पूरा प्रोसेस। आगे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने एनएससीएच मोड सेलेक्ट किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक नेच कैसे कंप्लीट करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनएससीएच को कैसे इनिशिएट करें, कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंथली मोड सेलेक्ट करते हैं और आप ई एनएससीएच स्टार्ट करना चाहते हैं तो कस्टमर के पास या तो एटीएम कार्ड होना चाहिए या फिर उसके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप ई नेच नहीं कर सकते हैं। ई नेच करने के लिए अगर आपने मंथली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो पॉलिसी कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे कस्टमर के पास एक मैसेज जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, कंप्लीट योर ई मैंडेट यूजिंग लिंक फॉर पॉलिसी नंबर दिस विथ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम दिस, यानी कि जो भी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है उसका वो प्रीमियम आ जाएगा। तो आपको कस्टमर को बोलना है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन आएगा ई नेच का, ट्रीट मैंडेट का। इसमें आपको पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये तीनों डिटेल डाल के आपको वेरीफाई करना है। ये काम आपको कस्टमर को करना है, आपको उनकी मदद करना है उनको बताने के लिए, क्योंकि कस्टमर का तो फर्स्ट एक बार का काम होता है, उनको आइडिया नहीं हो तो आपको या उनकी मदद करनी है।
तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो पॉलिसी होल्डर की डिटेल है वो आ जाएगी। उसको यहाँ से एक बार कंफर्म करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही और अधिक डिटेल खुल जाएगी और यहाँ से बैंक डिटेल भी आ जाएगी और एक बार आपको फिर से बैंक डिटेल डालने को बोला जाएगा। तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ से डालना है। उसके बाद आपका कस्टमर जो है वो वेरीफाई किस मोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। तो जो भी करना चाहता है वो उसको यहाँ से रेडियो बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से फ़िलहाल डेबिट कार्ड पे ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ, तो डेबिट कार्ड पे चूज करके मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, अगेन यहाँ पर एक सारी डिटेल, एक बार समरी आ जाएगी और एक बार आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा। तो आपको यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके यस टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यस टू प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन 10 मिनट। यानी कि एक बार आपने यस डू प्रोसीड पे क्लिक कर दिया तो आपके पास 10 मिनट है कंप्लीट करने के लिए। 10 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपने जो भी बैंक डिटेल दी थी उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हो जाएगा डियर कस्टमर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई मैंडेट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ई मैंडेट यानी कि ई नेच करने का हर बैंक का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ज 100 रुपीज़ प्लस GST है, जो कि आपको अपने ATM के माध्यम से करना है। तो इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में नीचे आ जाएगा अमाउंट, जो भी आपका प्रीमियम है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होगा यहाँ पर, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो भी आपका प्रीमियम होता है, जो भी आप लोन वगैरह भी लेते हैं तो EMI होता है, तो उससे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा का ई-नेच बनता है। तो यहाँ से आपको चेक बटन पे क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ मेरे खाते से आप 118 रुपये काट सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो उस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने अगेन वही पेमेंट मीडियम आ जाएगा, क्योंकि आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन आएगा। आपको डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन नंबर, कार्ड होल्डर का नेम, OTP, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करके OTP डालनी है और कैप्चा डाल के आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे OTP आ जाएगा। OTP जैसे ही डाल के आप कंफर्म करेंगे, इस प्रकार से आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके सामने मैसेज आ जाएगा योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, और आपके सामने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन स्टेटस भी आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक बार वापस से ई-नेच का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो इसका मतलब आपका ई-नेच सक्सेसफुली हो गया है और कस्टमर के मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ई-नेच है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और तीसरे महीने से जो आपका प्रीमियम है वो आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोसेस है ई-नेच इनिशिएट करने का, आनंदा के माध्यम से पॉलिसी करने का। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अन्य LIC एजेंट CLI के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।